नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि बहन बनी भाई के बच्चे की माँ। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बहन और एक भाई दोनों में प्रेम हो जाता है और सगे दोनों बहन भाई शारीरिक संबंध बनाते हैं और बनाते बनाते उनको काफी वर्ष निकल जाते हैं। तब एक दिन ऐसा आता है कि बहन गर्भवती हो जाती है और जब गर्भवती हो जाती है तो अपने ही भाई के बच्चे को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, बड़ा पावन होता है। लेकिन इस कहानी में आप जानेंगे कि किस तरीके से एक बहन और एक भाई ने सभी रिश्तों को शर्मसार कर दिया, सभी रिश्तों को तार तार कर दिया। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां और ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश के एक बहन और भाई ने, एक भाई ने अपनी बहन के साथ और एक बहन ने अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाए और काफी वर्षों तक बनाए और संबंध बनाते बनाते एक दिन अपने भाई के बच्चे की मां बन जाती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले दोनों सगे भाई बहन एक बनिया के बेटी और बेटे थे। बनिया अपने बेटे और अपने बेटी को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहा था, खूब पैसा खर्च कर रहा था। लेकिन जब छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब दोनों बहन भाई कॉलेज में चले जाते हैं तो बनिया अपनी बेटी और अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वहां पर उनको एक रूम दिला देते हैं। दोनों बहन भाई एक ही रूम में रहने लगते हैं और वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, बहन खाना बना लिया करती और भाई इधर उधर से बाजार से सामान ला करके बहन को दे दिया करता। देर रात तक पढ़ाई करते और जब पढ़ते पढ़ते दोनों को नींद आ जाती तो दोनों बहन भाई एक ही पलंग पे सो जाया करते। जब सुबह के वक्त उनकी आंखें खुलती तो भाई का पांव बहन के ऊपर पड़ा हुआ है और बहन का हाथ भाई के प्राइवेट पार्ट पे पड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से दोनों बहन भाइयों का धीरे धीरे समय गुजरने लगा। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि जब पेट्रोल और आग यदि एक जगह हो जाए तो शोला जरूर भड़कता है। ऐसा ही कुछ दोनों बहन भाइयों के साथ होने जा रहा था। प्रिय दर्शकों, उधर उनके माता पिता को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उनका पुत्र और उनकी पुत्री कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। उनके माता पिता ने तो ये सोचकर एक ही कमरे में रखा था कि बेटी खाना बना लिया करेगी और दोनों बहन भाई एक ही कमरे में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन वहां पे कुछ और ही होने वाला था। प्रिय दर्शकों, अब दोनों बहन भाइयों का धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कुछ महीने निकल जाते हैं, कुछ वर्ष निकल जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बहन भाई बेशरम होते जा रहे थे, क्योंकि रात को एक ही पलंग पर दोनों बहन भाई आराम करते थे, सो जाते थे। जब एक ही पलंग पे सोते थे तो इधर उधर
एक दूसरे का हाथ एक दूसरे पर जाता था, एक दूसरे का पांव एक दूसरे के ऊपर जाता था, तो धीरे धीरे दोनों बहन भाई बेशरम हो जाते हैं। और जब दोनों बेशरम हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो लोग गलत काम करने लग जाते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दोनों बहन भाई रोज शारीरिक संबंध बनाते, उसके बाद दोनों पढ़ाई करते। प्रिय दर्शकों, दोनों बहन भाई कभी कभी खाना भी नहीं खाते थे, उससे पहले वो लोग शारीरिक संबंध बनाया करते थे। खाना पीना भी भूल जाते थे, लेकिन शारीरिक संबंध बनाना नहीं भूलते थे, सेक्स करना नहीं भूलते थे। दोनों बहन भाई रोज रोज सेक्स किया करते थे। प्रिय दर्शकों, जब उनके माता पिता दोनों बहन भाइयों से कभी फोन पे बात करते तो दोनों बहन भाई अपने माता पिता को जवाब देते कि पिताजी, कमरे पे आपको आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैसा डाल दिया करो। हम दोनों बहन भाई अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और घर को तभी आएंगे जब दोनों बहन भाई सर्विस लग जाएंगे। उधर वो बनिया अपने बच्चों को पैसा डाल दिया करता और दोनों बहन भाई पढ़ाई कम और प्रेम ज्यादा कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से दोनों बहन भाई का जीवन व्यतीत हो रहा था। अब एक दिन ऐसा आता है कि अब वो लड़की गर्भवती हो जाती है, और जब गर्भवती हो जाती है तो प्रिय दर्शकों, वो अपने भाई से कहती है कि भाई, अब मैं गर्भवती हो चुकी हूं, अब क्या करना है। प्रिय दर्शकों, तब लड़की अपने भाई से कहती है कि भाई, इसको गिरवा दो, इसको नष्ट करवा दो। लेकिन वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि नहीं, ये मेरी पहली संतान है और मैं अपनी पहली संतान को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता हूं, इसलिए तुम इसको जन्म दोगी। अपने भाई की इतनी बात को सुनकर बहन भाई से कहती है कि भाई, ये गलत हो जाएगा, हमने आज तक जो भी किया है अनजाने में किया है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसका भाई कहता है कि ये मेरी पहली संतान है और पहली संतान को मैं कभी भी नहीं खो सकता हूं। अपने भाई की इस बात को सुनकर वो बहन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर जन्म दूंगी, लेकिन जीवन भर तुम्हें मुझे अपनी पत्नी बना के रखना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, तब वो भाई अपनी बहन से कहता है कि ठीक है, अभी कोर्ट चलो और कोर्ट में चलकर हम दोनों कोर्ट विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों बहन भाई कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो प्रिय दर्शकों, 9 महीने पूरे हो जाते हैं और 9 महीने के बाद उस बनिए की पुत्री अपने भाई का बच्चा पैदा करती है। जब भाई का बच्चा पैदा करती है तो सुंदर से बच्चे को पाकर दोनों बहन भाई बड़े खुशी थे। दोनों बहन भाई अब यही सोच रहे थे कि अब यही हमारी दुनिया है, हम हमारी माता पिता के पास कभी नहीं जाएंगे और ये सत्य हमारी माता पिता को कभी नहीं बताएंगे। इस तरह का विचार दोनों बहन भाई बना लेते हैं। अब दोनों बहन भाइयों ने अपने कमरे पे बच्चे को रखने के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब दोनों बहन भाई दिन में कॉलेज को चले जाते तो काम वाली बाई उनके बच्चे को संभाला करती। काफी वर्ष निकलने के बाद अब बनिए को भी थोड़ा शक होने लगा था कि हो सकता है, पता नहीं मेरे पुत्र और मेरी पुत्री को ऐसा क्या हो गया है। इतने वर्षों में वो लोग घर तक नहीं आए हैं, कॉलेज की छुट्टियां आती हैं तब भी वो लोग घर नहीं आते हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है, जब भी बात होती है तो सिर्फ पैसे मंगवा लेते हैं, लेकिन कभी घर नहीं आते हैं। उस बनिया को काफी वर्ष अपने पुत्र और अपनी पुत्री को देखे हुए हो गए थे।
अब वो बनिया चाहता था कि एक बार मैं अपने पुत्र और अपने पुत्री से मिलूं। यही सोचकर वो बनिया शहर के लिए रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो बनिया शहर के लिए रवाना होता है तो अपने पुत्र और अपनी पुत्री के रूम पे पहुंच जाता है। जब वो रूम पे पहुंचता है तो काम वाली बाई एक छोटे से बच्चे को खिला रही थी। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो बनिया उस काम वाली बाई से पूछने लग जाता है कि इस कमरे में मेरा पुत्र और मेरी पुत्री रहते थे, क्या वो लोग यहां से खाली करके गए हैं? तब वो काम वाली बाई कहती है कि तुम्हारा पुत्र और पुत्री कौन है मैं नहीं जानती हूं। लेकिन हाँ, एक अब वो बनिया सोचने लगता है कि यदि मैं यहां से चला गया तो मुझे मेरे पुत्र और पुत्री का अता पता भी नहीं मिलेगा। पता नहीं वो लोग कहाँ कमरा लेके रह रहे हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि क्यों न मैं यहीं पर बैठ जाऊं और उन लोगों का आने का इंतजार करूं। जब वो लोग आएंगे तो उन लोगों से मुझे कुछ तो मालूम चलेगा। यही सोचकर वो बनिया वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बैठा रहता है और कुछ देर बाद उस बनिया को थोड़ी प्यास लगने लगती है। तब वो बनिया जिस कमरे में उसका पुत्र और उसकी पुत्री रहती थी और कमरे के अंदर काम वाली बाई छोटे बच्चे को सुला रही थी, तब वो अंदर जाता है तो अपने पुत्र और अपने पुत्री की तस्वीर को देखता है। अपने पुत्र और अपनी पुत्री की तस्वीर को देखकर वो बनिया उस काम वाली बाई से कहने लगता है, क्या ये दोनों यहाँ रहते हैं? तब वो काम वाली बाई कहती है कि जी हाँ, यही दोनों पति पत्नी हैं और दोनों रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर मानो उस बनिए के पांव तले जमीन खिसक जाती है। प्रिय दर्शकों, वो बनिया उस काम वाली बाई से हाथ जोड़कर कहता है कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है, ये दोनों, एक मेरी पुत्री है, एक मेरा पुत्र है, दोनों सगे भाई बहन हैं। तब वो काम वाली बाई उन दोनों की पूरी घटना उस बनिए को सुना देती है। प्रिय दर्शकों, अब वो बनिया रोता हुआ अपने पुत्र और अपनी पुत्री के कमरे से बाहर निकल जाता है और मन में सोचने लगता है कि यदि मैं यहां से जीवित गांव पहुंचा तो गांव में जाकर मैं क्या कहूंगा? क्या मैं ये कहूंगा कि मेरा पुत्र और पुत्री दोनों पति पत्नी बन गए हैं और दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया है? नहीं। प्रिय दर्शकों, इसी बात को सोच सोचकर वो बनिया जोर जोर रोता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो प्रिय दर्शकों, आगे एक छोटा बरामदा था। उस बरामदे में एक पंखा लगाने वाला एक कुंडा लटका हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब वो बनिया उस कुंडे में अपने रुमाल को फंसा लेता है और रुमाल को फंसाकर अपने गले में फंदा लगा लेता है और फंदा लगाकर अपनी जान गंवा देता है। जब शाम के वक्त उस बनिया के पुत्र और पुत्री दोनों घर को आते हैं, तब वो काम वाली बाई वो सारी घटना उन दोनों को बता देती है और कहती है कि तुम्हारा पिता यहाँ पे आया था, लेकिन इस कमरे से तू बाहर निकल गया, लेकिन आगे जाते हुए नहीं देखा है। पता नहीं वो कहाँ गया या फिर यहीं पे कहीं बैठा हुआ है। तब दोनों भाई बहन अपने पिता को ढूंढने के लिए जाते हैं। तब उस बरामदे में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनका पिता एक फंदे से फांसी लगाकर अटका हुआ है और खत्म हो चुका है। प्रिय दर्शकों, तब दोनों भाई बहन अपने पिता की लाश को भी हाथ नहीं लगाते हैं और देखकर उल्टे पांव मुड़ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर उस काम वाली बाई से कहते हैं कि ये हमारा पिता नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है, इसको हम जानते भी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस उस बनिए की लाश को नीचे उतारकर
उस बनिए की लाश को कुछ दिनों रखे रहते हैं, लेकिन जब वो लाश खराब होने लगती है तो लावारिस में उस लाश का दाह संस्कार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज भी वो दोनों भाई बहन पति पत्नी बन के रह रहे हैं और अब उनके 4 पुत्र हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी, ये सत्य घटना आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इससे आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।